लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, हलचल इंडिया में ज्योति सागर के साथ आपका स्वागत है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर देर रात जिस शख्स को शूटर बताकर किसानों ने मीडिया के सामने पेश किया था, उसने पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं। सोनीपत के रहने वाले इस शख्स ने बताया कि उसका नाम योगेश है और वो 19 जनवरी को दिल्ली में अपने एक रिश्तेदार के घर आया हुआ था। रास्ते में उसे कुछ प्रदर्शनकारियों ने अगवा कर लिया और उसकी कई दिनों तक खूब पिटाई की गई। योगेश ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने उससे कहा कि अगर बचना है तो जो हम बोलेंगे वही मीडिया के सामने कहना होगा। योगेश ने बताया कि उसके साथ ही 4 और युवकों को भी पकड़ा गया था। योगेश ने पूछताछ में बताया कि इन लोगों ने उस पर दबाव बनाते हुए कहा था कि वो लोग जो कहें उसे मीडिया के सामने वही कहना होगा। योगेश ने बताया कि उसे कई दिनों तक कैंप में बांध कर रखा गया और उसके बाद उसे खूब शराब पिलाई गई। इस दौरान उसे काफी मारा पीटा भी गया। उससे कहा गया कि उसे आगे वही करना होगा जैसा उससे कहा जाएगा। पकड़े गए संदिग्ध शूटर ने पहले दावा किया था कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली में वह गोली चलाकर माहौल खराब करने की साजिश रचने वाला था। उसने बताया था कि 23 से 26 जनवरी के बीच किसान नेताओं को गोली मारी जानी थी और महिलाओं का काम लोगों को भड़काना था। योगेश ने कबूल किया कि उसने जाट आंदोलन में भी माहौल बिगाड़ने का काम किया है। संदिग्ध ने खुलासा किया कि प्रदर्शनकारी किसान हथियार लेकर जा रहे हैं या नहीं, ये पता लगाने के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं। शूटर की ओर से बताया गया कि 26 तारीख को जब 4 किसान नेता मंच पर बैठे होते, उसी वक्त गोली मारने के आदेश उसे दिए गए थे। इसके लिए शूटर को 4 लोगों की तस्वीर भी दी गई थी। शूटर ने बताया कि वह 19 जनवरी से सिंघू बॉर्डर पर है और उसने आगे बताया कि जब 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली निकालते तो वह किसानों के साथ ही मिल जाता। अगर प्रदर्शनकारी परेड के साथ निकलते तो हमें उन पर फायर करने के लिए कहा गया था। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा तब भी मुझे मारे वो जैसे ना। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, बोला कि जैसे ही इसको मार रहे हैं वैसे तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे मार काट के फेंक देंगे और पता भी नहीं लगेगा। उनके पास वो लड़के हैं जो जिनके पास पहले कंप्लेंट भी है और उन्होंने पाइपों से जिस लड़के को मारा वो अधमरी हालत में उसको उठा के लेके गए हैं, वहां से ट्रॉली में भी रखा था। फिर एक रात जो वहां पे 2-4 लड़के हैं उन्होंने मुझे काफी मारा था, इतना ज्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहां बोलना है। तो काफी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहां पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा और वहां जाके जैसे जैसे मैं पुलिस को बता दूंगा कि उन्होंने मेरे से ऐसे बर्ताव करा। फिर मुझे वो अलग से रूम में ले गए। अलग से रूम में ले जाके उन्होंने फिर मुझे समझाया कि यार योगेश अगर तेरे को बोल देगा तो हम रात को छोड़ देंगे। उन्होंने मुझे ये शो नहीं होने दिया कि हमने पुलिस को कंप्लेंट दे दी है तेरी। फिर उन्होंने जब प्रेस के आगे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे पीछे से गर्दन पे एक चुटकी भरी थी, ऐसे भरी थी यहाँ पे ऐसे। उन्होंने मुझे यहाँ पे मार भी रखा, आंख पे भी है। उन्होंने मुझे थप्पड़ वप्पड़ भी मारे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा अब तेरे को जैसे प्रेस में बोलना। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे जैसे बोलना मैं वैसे बोल दूंगा। मैंने उनको बोल दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, प्रदीप सिंह SHO का 10 लड़के आने थे राजधानी से और एक लड़का और आया था जो हरियाणा का है। उसने सारा पूछ के वहां पे डिटेल ली थी। फिर जब मैंने बोला तब मुझे पुलिस लेके यहाँ पे आ गई थी। इसमें कोई और लड़के शामिल हैं? नहीं सर, मेरे साथ कोई नहीं। मैंने सिर्फ झूठी कहानी बनाई थी। जो 4 लड़के हैं, एक लड़के को तो उन्होंने वो कह रहे थे कि हमने मार दिया और जो दूसरा है वो अभी भी उनकी कस्टडी में है। अब उनको मार रहा नहीं है, उनको पाइपों से मारा उन्होंने। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।